जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जो ITBP का एग्ज़ाम होता है टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल का लास्ट टाइम, उसका मैं मैथ आपको कराऊंगा। पिछली बार 25 क्वेश्चन मैथ के आए थे और अब की बार 30 क्वेश्चन जो है मैथ के आएंगे। तो इनसे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का मैथ्स जो है ITBP में पूछा जाता है। और लगभग एनिमल ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपका HCM का एग्ज़ाम हो या कोई हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का हो या कांस्टेबल का हो, तो लगभग सब में ये बराबर ही पूछता है क्वेश्चन। तो दोस्तों शुरू करता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप स्क्रीन पे अपनी देख पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछ रखे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आप 6.5 जो है वो आप कॉमन ले लेंगे और 6.5 आप कॉमन लेंगे तो जो ब्रैकेट है उसमें क्या बचेगा, आप इसको 3.7 और जो इसमें ऐड है 5.3 इसमें ऐड कर देंगे, 3.7 प्लस 5.3। ठीक है दोस्तों, और नीचे वाला जो है उसमें आप क्या कॉमन लेंगे, 1.3 कॉमन ले लेंगे और उसके बाद जो ब्रैकेट में बचेगा आपका 7.0 माइनस 6.9 लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार ऊपर देखेंगे आप, ये 6.5 गुणा क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, 5 और 3 8 9, ऊपर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 1.3, इसमें से आप माइनस करेंगे तो 1.3 गुणा 0.1 हो जाएगा और इसके साथ इसका पॉइंट हट जाएगा और इसके नाम का ऊपर 10 लग जाएगा, तो 13×5 = 65 हो जाएगा। और इस प्रकार आपका जो 9×5 = 45, 450 जो आंसर है वो आपका आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विकास ने 12,000 रुपये में 20 डाइनिंग टेबल खरीदे और 4 डाइनिंग टेबलों को उनके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। तो प्रत्येक डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य आपने बताना है। इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दूसरा हमारा, इसमें आपने कुछ नहीं करना है। इसमें आपने सिंपली क्या करना है, 12,000 जो आपको दे रखा है, 4 तो उसने बेच दिए, बचे कितने, 16, तो इसको सिंपली 16 से डिवाइड कर देना है। जब आप इसको 16 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 750 रुपये और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है और जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इसमें 28 नंबर पे है, 21 गायें 15 भैंस के जितना घास खाती हैं तो कितनी गायें 35 भैंस के बराबर खाएंगी। तो गाय निकालनी है, गाय को हम इस साइड यानी कि अपना राइट हैंड साइड रखेंगे। तो किस किस प्रकार करेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 भैंस खाती हैं 21 गाय के बराबर। ठीक है दोस्तों, अगर एक खाएगी तो कम खाएगी तो 21/15 करेंगे। उसके बाद बताना कितना है, 35, तो 35 भैंस कितनी खाएंगी, तो इसको हम गुणा 35 कर देंगे। तो जब आप इसको काटेंगे 21 गुणा 35/15 हो जाएगा और इसको आप सिंपली काटेंगे तो आपके पास 49 आएगा। यही आपका आंसर होगा। इसको आप काट सकते हैं 3×5 = 15, 7×5 = 35 और 3×7 = 21, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 49। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही व्यास के 10 पाइप 24 मिनट में टैंक भर सकते हैं। यदि 2 पाइप खराब हों तो बाकी बचे पाइप टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो क्या निकालना है, समय निकालना है, तो समय हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। 10 पाइप भरते हैं, कितने टाइम में भरते हैं, ये 24 मिनट में। एक भरेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, वो 24×10 और भरना कितना है, 2 पाइप खराब हो जाते हैं, मीन्स 8 पाइप अब बचे हैं, 8 पाइप बचे हैं, तो कितना टाइम लेंगे, 24×10/8, तो 8 × 24 ये लेंगे आपके 30 मिनट। और दोस्तों जो इस पे एक टिक मार्क लगा रखे हैं बच्चे ने, ये कईयों पे ठीक भी लगा रखे, कईयों पे गलत लगा रखे, तो इन पे आपने नहीं जाना है क्योंकि ये उसने जो एग्जाम दिया था उसके हिसाब से लगा रखे हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है साथियों, a/b कितना दे रखा, ये है अपना 5:7 और b/c कितना हमारा दे रखा है, 6:11, 6:11। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने उल्टा n बना देना है। जैसे ये 6×5 = 30, फिर इसको गुणा करेंगे 6×7 = 42 और फिर इसको गुणा करेंगे 11×7 = 77। अगर एक ये कटते हैं सेम टेबल पे तो इसको काट देना है, नहीं कटते हैं तो नहीं काटना। तो 30 42 77 आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या दे रखा है दोस्तों, ए बी से दुगुना आगे है, ए है, एक बी है और एक सी है। ए बी से दुगुना आगे है, बी सी से दुगुना आगे है, सी 42 मिनट में यात्रा पूरी करता है। तो सी कितना टाइम लेता है, 42 मिनट लेता है और बी जो है इससे 3 गुना आगे है, 3 गुना यानी कि ये 14 मिनट में कर देगा, तभी तो 14 की वैल्यू होगा। और ये इससे दुगुना है तो ये 7 मिनट में कर देगा। देखो ये इससे 3 गुना है तो ये 14 मिनट में करेगा, 3 गुना तेज है तो 3 गुना पहले टाइम लेगा, ये इससे 2 गुना तेज है तो इससे आधे टाइम में कर देगा। तो इस प्रकार का जो ए जो दौड़ पूरी करेगा या यात्रा पूरी करेगा वो 7 मिनट में कर देगा दोस्तों।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, एक फूल वाले ने 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 360 गुलाब फूल खरीदे और 1 रुपये का एक फूल बेच दिया। खरीदे हैं दर्जन में और बेचे हैं 1 रुपये का एक फूल। तो कितने खरीदे ना दोस्तों, देखो 360 हैं तो कितने हैं ये 12 के हिसाब से, सॉरी 8 रुपये के हिसाब से, और ये कितने बनेंगे 12। बस समझ रहे हैं कि 8 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं इसने, तो कितने रुपये के खरीदे हैं 240 रुपये के खरीदे हैं टोटल। ठीक है दोस्तों, 240 रुपये के इसने खरीदे हैं। अब बस समझ पा रहे हैं, 8 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन 8 रुपये के, तो दर्जन कितने हैं ये 30 दर्जन। अगर आप देखोगे तो 12 30 36 30 दर्जन बैठे हैं, तो 30 दर्जन कितने खरीदे उन्होंने 240 रुपये के। तो और बेचे कितने का है 1 रुपये का एक, यानी कि 360 रुपये के इसने बेच दिए हैं। 360 रुपये के बेचे हैं दोस्तों, 240 रुपये के खरीदे थे। तो उसका लाभ कितना है 360 में से 240 घटाएंगे तो आपका 120 रुपये जो है उसका प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल 120 रुपये का प्रॉफिट उसने पूछा है, ये परसेंटेज में नहीं पूछा है, सिंपल प्रॉफिट पूछा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है दोस्तों, यदि 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कि जैसे 2 3 4 7 8 10 7 8 9 10 11 12 या 20 21 22, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 130 अधिक है। तो दोस्तों इसको हम ट्रिक से करेंगे, एक ऑप्शन उठा लेंगे। जैसे हम लेते हैं कि एक संख्या है 64, पहली संख्या 64 है, फिर 65 है और फिर 66 है, और ये तीनों जो है क्रमागत है, ऑप्शन के हिसाब से मैंने उठाया है। और ये कितना होना चाहिए बीच वाली संख्या से 130 अधिक, तो इसको और इसका जोड़ बराबर होना चाहिए। तो ये 6 और 4 10 5 15 में इसका जोड़ 6 6 2 12 6 3 18 और एक आंसर था 19। तो ये देखो आप, ये भी 195 बना रहेगा है। तो बीच वाली संख्या हमारी सही है बिल्कुल, 65 जो है बीच वाली संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपने ऑप्शन उठा के इसको कर लेना है साथियों, और ये इजीली हो जाएगा, एक्स्ट्रा मानने की इसमें जरूरत नहीं आपने पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति 12.5% नुकसान पर एक वस्तु बेचता है। अगर उसने इसे 103.60 रुपये में अधिक में बेच होता तो वह 6% लाभ अधिक प्राप्त करता, तो उसकी लागत मूल्य बतानी है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर दोनों प्रॉफिट होते हैं तो प्रॉफिट माइनस होते हैं और लॉस हमेशा माइनस होते हैं। अगर एक प्रॉफिट है दूसरा लॉस है तो ऐड होंगे, और एक पहला लॉस है दूसरा प्रॉफिट है तो ये ऐड होंगे। सेम वैल्यू माइनस करनी है, बाकी दो ऐड करने हैं। अब इसको करेंगे कैसे, जो मूल्य दे रखा है वो रखेंगे 103.60 जो भी दे रखा है बटे, अब एक प्रॉफिट है एक लॉस है, एक 12.5 है और दूसरा कितना है 6%, तो ये हो गया आपका 18.5। ये दोनों ऐड होंगे क्योंकि एक प्रॉफिट है एक लॉस है, इसको आप लिखेंगे नीचे और गुणा करेंगे 100 से। बस इतना काम करना है, पॉइंट ये आप हटा देंगे यहाँ से। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे इसके नाम के 2 पॉइंट लगेंगे और इसके नाम का 1 पॉइंट ऊपर लगेगा, तो ये इससे कट जाएगा सिंपली। और जब आप इसको काटेंगे तो पूरा कटेगा 560 रुपये, 560 पे पूरा कटेगा आराम से, और इस प्रकार ये 560 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों दे रखा निकटतम पूर्णांक बताना है पूर्ण वर्ग का, तो ये संख्या दे रखी है ऐसे 15,751, 15,751। अब देखो दोस्तों, जो 15,876 है, ठीक है दोस्तों, दो इसमें दे रखे, एक 15,876 दे रखा ऑप्शन में, एक 15,625 दे रखा। जो 15,876 है और एक 15,625 है, तो दोनों बिल्कुल आसपास हैं। इससे देखेंगे ये इससे ज़्यादा है, ये इससे कम है, तो इसमें देखेंगे आप जब इसमें 125 का अंतर है, ये इससे 125 दूर है और ये इससे 126 दूर है, दोनों वर्ग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नियर कौन बनेगा, ये 125 कदम दूर है, एक तरह से आप कह सकते हो ये 126 कदम दूर है, तो ये हमारा नियर हो जाएगा इसके 15,876, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन इन्होंने कह रखा है कि 1,050 रुपये आपने बांटने हैं, तो ये भी आप ऑप्शन से करेंगे। अगर मैं पी का हिस्सा मान देता हूँ 300 रुपये, मैंने ऑप्शन उठाया, पी का हिस्सा क्यू और आर के संयुक्त हिस्से का 2/5 है। अब 1,050 थे, उसमें से मैंने 300 रुपये निकाल दिए, तो बचा कितना मेरा, ये 750 रुपये। अब 750 का कितना करना है हमने, 2/5, तो ये आ गया 150, 150 दूनी 300 हो गया ना बराबर। तो इस प्रकार ये 300 रुपये आपने करने हैं, जो पी का हिस्सा 300 आना चाहिए, तो बचा कितना 750। तो इस प्रकार आप इसको देखो 300 रुपये जाएगा। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, गुणा करके जो भी बचेगा ये अपना 750 बचेगा। ठीक है दोस्तों, और ये 300 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अगला हल्का सा लेंथी है, तो इसको मैं यहाँ
ये बोलते हैं एक ट्रेन दो स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। तो मैं चाल बना देता हूँ दोस्तों, इसकी चाल यानी कि स्पीड ये कितनी है आपकी x हो जाएगी। तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार हम इसको कैसे लिखेंगे, 45 मिनट है तो समय कितना है 45 मिनट, समय दिया गया है 45 मिनट, ठीक है। तो और दूरी का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, जो दूरी होती है वो चाल गुना समय होती है, ये आपको पता होगा, चाल गुना समय। तो इसको आप लिख सकते हैं x 45 x/60, ये मैंने घंटों में कन्वर्ट कर लिया। दूसरी केस बता रहा है वो कि अगर इसको मैं 5 किलोमीटर कम कर दूँ प्रति घंटा तो ये जगह x - 5, ये पहले x थी फिर x - 5 कर लिया। अब 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, नीचे है दोनों। तो इस प्रकार जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली से सॉल्व हो जाएगा ये, और x की वैल्यू जो मेरी निकल के आएगी वो आएगी आपकी 80 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद x की वैल्यू, ये स्पीड आई 80 की, अभी दूरी बतानी है तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो दूरी का फार्मूला करता है आपको पता ही होगा। तो इसको x को यहाँ पे रख देंगे, कहाँ पे रखेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं, तो कहीं पे भी रख दें आप 45/60 और गुणा 80, तो यहाँ से इसकी दूरी निकल के आ जाएगी। तो इसको आप काट सकते हैं, 20 दिए 60, 20 चौके 80, 15 दिए 45 और 15 चौके 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 km/h। ये मैंने दूरी बटे, ये मैंने इसका फार्मूला लगाया, ये सॉरी चाल आ गया, चाल का दूरी होती है चाल गुना समय, तो इसको दोनों गुणा करेंगे तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। उसके बाद बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, अगले दोनों क्वेश्चन बिल्कुल लिटल से हैं दोस्तों, एक कुछ ही सेकंड में हो जाएंगे सर, ये दो क्वेश्चन अभी। ये क्वेश्चन है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का महत्तम समाप्त। तो दोस्तों जब भी हमें इस केस का 1/2 ऐसे इनका जो है आपने HCF निकालना है, 2/3, 3/4 और 4/5 का क्या निकालना है HCF। तो जो ऊपर की टर्म है ये तीनों चार जो भी है इनका HCF निकालना है। तो HCF क्या होगा इनका 1, क्योंकि 1 कॉमन है तो HCF इनका कितना होगा 1 होगा। और नीचे वालों को अपने अपोजिट निकालना है, इसका 2, 3, 4, 5 का, इनका हम निकालेंगे LCM। अगर ऊपर LCM पूछते हैं तो नीचे वालों क्या निकालेंगे HCF, बिल्कुल उल्टा कर देना है। तो इनका 5 के 20 और 20 के 60, 60 पे इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा, और इस प्रकार ये जो है आपका 1/60 आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं, ये 1653 इधर जाके प्लस को हो जाएगा, आप इसको कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किले में 420 सैनिकों के लिए 70 दिनों की खाद्य सामग्री है, 10 दिनों के बाद 210 और सैनिक किले में आ जाते हैं, शेष बची हुई खाद्य सामग्री कितने दिनों में चलेगी। तो इसको सिंपली करना है आपने, कितने हैं 420 गुणा 10 दिनों के बाद, 70 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी और अब 10 दिन घटा दो उसमें, कितने दिन बचे हैं 60, जो दिन बाद के हैं वो घटा देने हैं टोटल में से। और अब 210 सैनिक और आगे, पहले कितने थे 420, अब 210 और आगे, तो कितने हो गए टोटल 630, टोटल सैनिक कितने हो गए 630। और इस प्रकार आप इसको काटेंगे पीटेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा निकल के 40। इसको आप सिंपली आराम से काट लेना, ऐसे करके 21 2 42 21 23 और 20 दिए 60, तो 40 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद है 35-76 की कक्षा में औसत वजन 50 किलोग्राम है। तो 35-76 है दोस्तों, औसत वजन कितना है इनका 50 किलोग्राम। तो औसत है एवरेज, तो कुल कितना हो जाएगा दोस्तों इसका, कुल आप करेंगे 35 गुणा 50, तो 5 5 25, 5 3 15 16 17 1750 केजी हो जाएगी। अभी शिक्षक का वजन भी जोड़ दिया, यानी कि आप 36 हो गए टोटल, और जो एवरेज है वो कितना हो गया 50.50, 500 ग्राम बदल गया, आप चाहे तो इसको 500 भी लिख सकते हैं। टोटल कितना हो जाएगा 36 गुणा 50.50। तो इस प्रकार आप इसको करेंगे तो ये आपके पास आएगा 18 गुणा करने के बाद, पॉइंट हटाने के बाद। तो अभी देखो पहले कितना था 1750, अब कितना है 1818। तो ये जो वजन बढ़ा है यहाँ से यहाँ इतने केजी, ये किसका बढ़ा है 68 किलोग्राम, 68 ही बचेगा शायद, हाँ 68 किलो। तो ये किसका वजन बढ़ा है, ये शिक्षक का वजन बढ़ा है दोस्तों। और इस प्रकार शिक्षक का वजन 68 केजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 10 वर्ष पहले सी की उम्र, देखो ये सी है, ये क्या हो गया उसकी माँ हो गई। अब इसको भी ऑप्शन से करना बिल्कुल आसान से हो जाएगा। देखो जैसे हम सी की उम्र मान लेते हैं और वर्तमान उम्र जो होगी वो 20 साल होगी, और ठीक है दोस्तों मैंने ऑप्शन लिया 10 वर्ष पहले। अब 10 वर्ष पहले कितने साल को होगा 10 साल को होगा, इसकी माँ उसकी उम्र की 4 गुना थी,
तो ये 4 गुना यानी कि 40 साल की होगी, ये मैंने ऑप्शन उठा रखा है। 10 साल पहले 4 गुना होगी 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों, अभी 10 साल और चलेगा ये तो प्रेजेंट में आएगा, फिर 10 और चलेगा तो यानी कि 30 साल हो जाएगा 10 वर्ष बाद। ये 10 साल पहले की है, ये प्रेजेंट की है, ये फ्यूचर की हो जाएगी। तो ये 30 हो गया अभी टोटल 10 साल। तो इससे दोगुना होना चाहिए 60 साल का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 40 था तो 10 इसमें भी 2 बार ऐड होगा, तो देखो ये 60 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट है और इस प्रकार इसका जो आंसर है वो दोस्तों 60 हो जाएगा। उसके बाद छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये 13689 इसका आपने जो है वर्गमूल बताना है। तो ये तो बिल्कुल पता ही होगा कि 117 का होता है दोस्तों, इसमें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको तो आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साधारण ब्याज का है दोस्तों। कोई राशि 5 वर्ष में 1920 और 7 वर्ष में 2208 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों देखो, जो 2 साल हैं, ये 2 वर्ष 2 ईयर, इसमें कितने रुपए हमें बढ़ोतरी के मिले हैं, तो आप देख सकते हैं 288 रुपये इसमें बढ़ोतरी के मिले हैं। 2208 हो गए 1920 से, तो 288 रुपये इसमें बच गए हैं दोस्तों। तो ये कितने साल के हैं, 2 साल के। तो 2 वर्ष में कितने बढ़े हैं, 288। 1 साल में कितने बढ़ेंगे दोस्तों, 144 रुपये। अब मैं डाटा लेता हूँ 5 साल का, तो 5 साल में कितने बढ़ेंगे दोस्तों, 144 गुणा 5, तो ये 5 के 20, 14 5 70 और 1 71, 700 4 14 75 और 2 72 होगा दोस्तों, क्योंकि आंसर 2 थे। तो इसमें देखो 1920 में जो टोटल अमाउंट है 720 रुपये ब्याज है, ये ब्याज है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो 1920 में 720 हम निकालेंगे तो हमारा 1200 रुपये मूलधन बच जाएगा, ये मूलधन है। अभी देखो सारा फंडा क्लियर हो गया साथियों। अभी आप फार्मूला लगा सकते हैं, ब्याज गुणे 100, ये फार्मूला लगता है, मैं बता देता हूँ आपको, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अगर दर है तो दर नीचे लिख देंगे। तो और मूलधन कितना है हमारा दोस्तों, 1200 रुपये। समय कितना है, हमने 5 साल का डाटा लिया है। तो इस प्रकार जब आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों इस टर्म को, तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, 12 6 72 और ये 12 पंजे 60, तो 12% जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। इसके अलग से भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, आपके घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है साथियों। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, 2 ट्रेनें हैं, 8:30 बजे चलती है, 9:30 बजे चलती है, मुंबई से चलती हैं और 60 और 75 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं। तो मुंबई से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी साथियों। तो जो ट्रेन है वो 8:30 बजे चली है, कितनी स्पीड पे चली है, वो 60 की स्पीड में, 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसने 1 घंटे में कितना निकाला होगा, 60 किलोमीटर निकाला होगा, क्योंकि 60 की स्पीड है तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली। उसके बाद जब भी 2 ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी चाल क्या होती है, स्पीड जो है क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो अब दूरी कितनी होगी, दूरी होगी आपकी 60 की, और जो चाल है दोस्तों, चाल वो कितनी होगी, 75 माइनस 60 यानी कि आपकी होगी 15 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड होगी। उसके बाद क्या कहते हैं, तो क्या करेंगे, दूरी अपॉन चाल करेंगे। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, दूरी है आपकी 60 की और 15 चौके 60, यानी कि 4 घंटे के बाद ये आपस में मिलेगी। तो देखो 4 घंटे, ये जो पहली ट्रेन है ये 1 घंटा पहले चली, क्योंकि तो सिंपल चली थी 1 घंटा, उसके बाद उसके साथ चली 4 घंटे। तो इसमें करेंगे तो 5 से गुणा करने पड़ेगा, 60 पंजे 300। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप सीधा याद रखना, जो बाद वाली ट्रेन है जो 75 की स्पीड पे चली है, बाद में चली, उसको जो आंसर है उसी से गुणा कर दो, क्योंकि 1 घंटा बाद चली ना, तो इसका भी 300 आएगा। आप चाहें तो जोड़ से मर्जी को यूज कर सकते हैं, तो 300 किलोमीटर के बाद वो मिल जाएंगे, क्योंकि ये समय है, ये 40 से मैंने इसको गुणा किया, तो दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार आप इसको इजीली कर सकते हैं। 2 थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग टाइप है। एक लड़की का जन्म 6 सितंबर 1970 को हुआ। कब हुआ दोस्तों, 6 सितंबर 1970 को। अब रविवार को हुआ, और अगला जो साल बताना है आपने, कब ऐसा साल होगा जिसमें रविवार को भी 6 सितंबर 1970 को रविवार होगा, सीधा सा बात है। तो आपने क्या करना है, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उनको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 7 28, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। जब भी रिमाइंडर 2 बचता है इस केस में, और ये नॉन लीप ईयर है, ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या करना आपने, इसमें जो संख्या दे रखी है 1970 जो भी है उसमें 11 ऐड कर देना है। तो इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार 1981 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बताऊंगा मैं कि सक्सेसफुल 2 बचे तो क्या ऐड करना है, 3 बचे तो क्या ऐड करना है, 1 बचे तो क्या ऐड करना है।
तो 2 बचे तो आपने क्या करना है 11 ऐड कर देना है। 1981 में रविवार ही होगा इस दिन भी, ये बात आपने याद रखना है। 6 सितंबर को रविवार आएगा क्योंकि इस दिन भी रविवार था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए के चक्के को 1.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, परिधि बराबर दूरी, ये मैंने पढ़ा बना रखा चक्कर। ठीक है दोस्तों, तो परिधि का फार्मूला कहता है वृत्त की परिधि, ऐसे लिख लेना वृत्त की परिधि। तो इसको आप लिखेंगे 2πr बराबर दूरी कितनी है 1.1 किलोमीटर और चक्कर हमने निकालना है, तो इसको मैक्सिमम लेते हैं 1 किलोमीटर है यहाँ पे। ठीक है साथियों, तो 2 गुणा बाई का मान होता है y/7 गुणा r। अभी r किसने दे रखा है, ये 56 सेंटीमीटर है, तो इस r जो है आपको पता है व्यास का अर्ध होता है, तो ये 56 है तो ये 28 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या देख रहे हैं ये किलोमीटर है। अभी क्या दिक्कत हो, ये सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो इसके हम सेंटीमीटर बनाएंगे, गुणा 1000 करेंगे मीटर बनेंगे और गुणा 100 करेंगे सेंटीमीटर बनेंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए 10 चिन्ह लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको गुणा कर सकते हैं 7 चौके 28, ये 11 दूनी 22 हो गए और ये 4 25 चौके 100 हो गया, ये 0 से 0 कट गई, ये 2 दूनी 4 और 25 चौके 100 हो गया। तो ये 25 कितना हो गया, ये नीचे x भी था दोस्तों, तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी 625 और यही हमारा क्या होगा आंसर साथियों। बस इसको कैलकुलेट आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कमरे के फर्श की कुल लागत 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर से 510 रुपये है। तो 510 रुपये दिए आपने किस हिसाब से दिए 8.50 के हिसाब से, 8.5 के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करने के लिए गुणा 16 आएंगे पॉइंट हटाने के लिए। तो जब इसको आप गुणा करेंगे, देखो 0 से 0 कटेगा, 17 पंजे 85, 17 क्या और 5 दूनी 10, तो ये आएगा 60, यानी कि उसका जो एरिया है क्षेत्रफल है वो कितना है 60। अभी उसमें लंबाई कितनी देर की है आपने पता, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये 60 है, लंबाई हमें दे रखी है 8 मीटर और चौड़ाई हमने निकालनी है, तो ये 8 से कटेगा तो ये कितने टाइम कटेगा 7.5 टाइम, यानी कि 7.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, बराबर x, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 7.5 मीटर। ठीक है साथियों, और ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन कि 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करती हैं। देखो जब भी बीच में या हो, क्या शब्द हो या, तो कैसे करना है 3 पुरुष 5 महिलाएं और कितने दिन हैं दोस्तों 12 दिन अपॉन आगे तो क्या देखा है 6 पुरुष और 5 महिलाएं। तो जो अगले पुरुष हैं उनको पहली महिलाओं से मल्टीप्लाई करना है और जो बाद में महिलाएं देखी उनको पुरुषों से मल्टीप्लाई। मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ आपको। पहले क्या देखा था दोस्तों, अब देखो 3 पुरुष और क्या देखा था 5 महिला, पी से पुरुष एन से महिलाएं। उसके बाद देखा है 6 पुरुष और 5 महिलाएं। तो ऊपर तो जो है शुरू की स्टेटमेंट होगी। अब इसको ऐसे करना है 6 पंजे 30 और 5 3 15, इन दोनों को ऐड करना है आपने 45। ठीक है दोस्तों, 5 3 15, 15 3 45 और 3 चौके 12, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार जो 4 दिन है वो आपका आंसर आ जाएगा साथियों। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों इसमें जो मैंने लगाए हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बचता है साथियों इसमें, अंतिम क्वेश्चन है आपका। ये बोल रहा है x बराबर 3 - 2 3 + 2 होता है x + 1 की कमान। तो देखो x की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 3 - 2 अपॉन 3 + 2 यानी कि 1/5। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सिंपल लिखेंगे x की जगह क्या लिखेंगे 1/5 प्लस 1/1 गुणा 5, ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं साथियों 1/5 + 5। ठीक है जी, इसको आप लिख सकते हैं 5 5 25 और 1 26, तो इसको लिखेंगे आप 26/5 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा साथियों। इस प्रकार आप इस ये जो 25 क्वेश्चन है दोस्तों ये मैंने इनको सोल्व कराने का प्रयास किया है दोस्तों। आई होप कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस प्रकार का आप लेवल देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है ITBP पूछता है। लगभग जो आपका BSF है या CESF है वो भी सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछता है। और ITBP में चाहे आपका HCM का एग्जाम है या फिर आपका एनिमल ट्रांसपोर्ट का है, टेलीकम्युनिकेशन का है या फिर ट्रेडमैन का है, तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम बनता है तो इस टाइप का ही आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।